हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के शेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वेदांत के अंदर आज आपने एक बहुत ही बेहतरीन तेजी देखी, एक रिकवरी देखी। करीबन 14.35 रुपीज़ के आसपास शेयर बढ़ता हुआ नजर आया है। 5.22% के आसपास की तेजी जो है वो वेदांत के अंदर हमने आज नोटिस करी है। ज़रूर आज की तेजी के पीछे का कारण हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आज इंडाइसेस ट्रेड कर रहे थे वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आज मार्केट्स के अंदर आज आपने एक बहुत ही बड़ी तेजी देखी है। और वो कह सकते हैं कि सब इंडाइसेस, भले वो मेटल्स ही क्यों ना हो, भले अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ निफ्टी मेटल की आज, तो आज निफ्टी मेटल एक दिन में करीबन 3.5% बढ़ता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आज पूरे इंडाइस के अंदर तेजी थी। और स्पेसिफिक अगर आप निफ्टी मेटल को भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया किया। इसीलिए कह सकते हैं कि वेदांता के अंदर भी आज एक बहुत ही बेहतरीन हमने मूव देखा। लेकिन तेजी के पीछे का दोस्तों कारण कुछ और है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि वेदांता के अंदर जो हमने गिरावट देखी। बिकॉज आप क्या देख रहे थे, पिछले एक महीने के अंदर शेयर जो है वो भी 7% के आसपास नीचे, और इस साल की शुरुआत से करीबन 7% के आसपास गिरा हुआ है अप्रॉक्स। इस हफ्ते स्टॉक जो है वो करीबन जरूर रिकवरी दिखाया है, 0.17% के आसपास ऊपर हुआ है। लेकिन आज की तेजी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयां करती है। देखिए, जो हम कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है डेट का। जो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड पेमेंट की तारीखें आने वाली है, और जो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर अराउंड 2 बिलियन के आसपास का कर्ज जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से कंपनी चुकाती है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, और अब इसी के ऊपर एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। अब क्या अपडेट है वो समझ लेते हैं। अब जो खबर निकल के आई है, अगेन ये सोर्सेज के द्वारा खबर है, ये CNBC TV 18 ने रिपोर्ट किया है ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ को। अगेन इसके बारे में पूरी क्लैरिटी निकल के अभी तक नहीं आई है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि एक्सचेंज इससे वेदांता से इस खबर के ऊपर अपनी जानकारी मांगे। बट खबर के अकॉर्डिंग वेदांता इनिशियल लोन टॉक्स में है विथ बार्कलेज, JP मॉर्गन एंड स्टैंड चार्ट। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर वेदांता दोस्तों इनिशियल लोन टॉक्स में है, या फिर वो लोन लेना चाहता है जिसमें बार्कलेस, JP मॉर्गन और स्टैंड चार्ट का नाम निकल के आ रहा है, तो ये अपने आप में आप समझ लीजिए कि कंपनी जो है वो अपना लोन इस तरह से चुकाती हुई नजर आएगी कि एक लोन ले सकती है। अब अगेन ये फ्रेश कैपिटल के लिए कंपनी लोन ले रही है, किसके लिए लोन ले रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट हो सकता है कि दोस्तों जो कंपनी के ऊपर अभी संकट है कि वो जो उनको कंपनी को पैसा चुकाना है, वो हो सकता है कि इस तरह से कंपनी रेस करके चुका है। तो अब ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकता है। और आई थिंक मार्केट्स में इस खबर के ऊपर कुछ खास नेगेटिव रिएक्शन नहीं था, अच्छा रिएक्शन नहीं था, इसलिए स्टॉक भी आज बढ़ गया। बिकॉज देखा जाए तो ये है कि कंपनी जो कह रही है कि वो अभी भी आसानी से अपने $2 बिलियन के आसपास का पैसा रेस कर लेगी, जो कंपनी ने बताया हुई है। तो वो कह सकते हैं कि अगर हो जाता है तो मार्केट्स के लिए इससे बढ़िया बात है नहीं। बट जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि बार्कलेज, JP मॉर्गन और स्टैंड चार्ट, अगर इस पे और हम बारीक से देखें, अगर इस पे और ज़्यादा हम देखें बारीकी से, तो खबर के मुताबिक यही है कि जो वेदांता का नेट डेट है करीबन $2 बिलियन के आसपास का, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स की कंसर्न जो है कि लिक्विडिटी कंपनी इतनी दे नहीं है इनके पास, और ये पैसा कैसे चुकाएगी, इसी के लिए यहाँ पर माना जा रहा है कि कंपनी जो है वो अपने लोन टॉक्स के ऊपर बात कर रही है JP मॉर्गन, बार्कलेस के साथ। यही दोस्तों ओवरऑल बात निकल के तो यही आएगी, कंपनी को जो अपने ऑब्लिगेशंस पे करने हैं, जो रीसेंट जो अपकमिंग ऑब्लिगेशंस है जो कंपनी को पे करने हैं, उसके कारण कंपनी अगर पैसा ये रेस कर सकती है, बेसिकली खबर निकल के आ रही है। यही बात है कि देखिए, जो लगातार इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है वो डेफिनेटली वेदांता के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, बिकॉज कोई लो रेटेड बोरोवर्स इनको मिल नहीं रहे। और क्योंकि इनका एक हैवी डेट है, तो डेफिनेटली लोन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा, और वो इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा कंपनी को मार देता है। तो इसीलिए यहाँ पर खबर के अकॉर्डिंग तो यही है न्यूज़ कि वेदांता जो है वो यहाँ पर करीबन लोन ले सकती है। ये भी अपने आप में कोई दोहराई नहीं कि कंपनी ने काफ़ी लोन कम भी किया है, बट अभी भी कंपनी के ऊपर जो नेट डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर खबर के अकॉर्डिंग जो वेदांता इनिशियल टॉक्स में एटलीस्ट 3 बैंक्स इंक्लूडिंग बार्कलेज, JP मॉर्गन एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर लोन्स अप टू $1 बिलियन, $1 बिलियन तक का कंपनी को लोन मिल सकता है। ये दोस्तों ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट किया है। अब जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर कंपनी का क्लैरिफिकेशन निकल के ज़रूर आएगा, बिकॉज CB भी सॉरी एक्सचेंजेस भी इनसे इसके ऊपर जवाब मांग सकते हैं। तो देखते हैं उस पर कंपनी डिनाई करती है या फिर इसको कबूल करती है।
अब दोस्तों इस हफ्ते का एक्शन जो था वेदांता के अंदर वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि इधर के आसपास का लो क्रिएट हुआ स्टॉक के अंदर, उसके बाद से आप कंटिन्यूटी में देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी देखिए गिरावट काफ़ी हुई है। मतलब स्टॉक जो है वो स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया और उसके बाद वापस से एक तेज़ी दिखा रहा है। बट अनडाउटेडली स्टॉक के अंदर वापस से एक रीबाउंड सा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते। देखिए लास्ट टाइम जब स्टॉक इन लेवल्स पर आया था तो वापस से रिकवरी उधर भी आई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक इन लेवल्स पर आया। देखिए आखिरी बार इधर के आसपास आया था, उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखा दी और करंटली अभी इन लेवल्स के आसपास ही है जहाँ से स्टॉक रिकवरी दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगर देखिए यहाँ से रिकवरी आ जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि पहले भी यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉक ऊपर में तो एक लेवल पे अटक जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक के लिए ये वाला लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर कभी स्टॉक निकल नहीं पाया। बट क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो निकल के आ रहा है डेट के ऊपर जो कंसर्न है, तो तेज़ी अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ से एक रिकवरी जो डेफिनेटली नज़र आ रही है वो कितनी संभव है वो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं वापस से फ्रेश सेल ना हो जाए। तो लेवल्स कौन से याद रखने हैं आपको? लेवल्स दोस्तों जो ध्यान रखने हैं वेदांत के अंदर वो साफ साफ यही है कि स्टॉक ने जो अभी अपना रीसेंट लो बनाया करीबन इधर के आसपास का जो आता है एग्जैक्टली 260 के आसपास का, 260 262 के आसपास के लेवल अपने आप में बहुत क्रूशल है। बिकॉज अगर नीचे में वो टूटते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो कंपनी का ब्रेक हो जाएगा, स्टॉक का ब्रेक हो जाएगा। बहुत बड़ा सपोर्ट 260 रुपये के आसपास है स्टॉक का। अगर 260 नीचे में ये तोड़ देता है तो फिर गिरावट जो है वो बड़ी संभव है, इसमें ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी भी स्टॉक ने इन लेवल्स के नीचे अधिकतर गया नहीं है, तो ये लेवल्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर इन लेवल्स के नीचे स्टॉक चले जाता है तो काफ़ी वीक स्टॉक जो है वो नज़र आ जाएगा इन लेवल्स के बाद। लेकिन अगर स्टॉक में यही बना रहता है इन लेवल्स के आसपास, तो आखिरी बार क्या हुआ था कि लेवल्स यही थे और वापस से स्टॉक धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर चला गया था। तो अभी तो रेजिस्टेंस निकल के जरूर आएगा। रेजिस्टेंस कौन सा एग्जैक्टली देखिए, ये लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस आता है जो 305 के आसपास का है। तो 305 रुपये अगला रेजिस्टेंस है। 300 भी इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है जितना 305 के आसपास का है। तो वो 305 देखिए ऐसा देखा जाए तो दूर भी नहीं है, बट ये है कि हाँ अभी स्टॉक कम से कम इन लेवल्स पर सस्टेन कर जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल्स है कि नीचे में 260, ऊपर में 305, ये दो लेवल्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ऊपर में एक रेजिस्टेंस ये है और नीचे में एक सपोर्ट ये है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो गिरावट काफ़ी तेज़ी से बनेगी, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो तेज़ी भी आपको अच्छी खासी बनती हुई नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है वेदांता के ऊपर कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।